गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 4th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर। हम स्टार्ट करते हैं। गुरमीत, माधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and he had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to the factories to make bread and biscuit from the flour. कुछ दोस्त हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। वो एक रास्ते से क्या है गांव से जा रहे थे और उन्होंने क्या है किसान को देखा जो अपनी भूमि को जोत रहा था भाई। उसके बाद क्या है कि भाई फार्मर जो किसान था उसने उसको बताया कि वो यहाँ पर जो है गेहूं की खेती करने वाला है और उसने अभी अभी उसके अंदर क्या खेत में खाद डाला है, जिससे क्या मिट्टी क्या उर्वरकता शक्ति उसमें ज़्यादा हो जाएगी। और उसने बताया कि मैं यहाँ पर जो है वीट का उत्पादन करूँगा और मुझे क्या अच्छी प्राइस के रूप में इसको क्या कर दूँगा, मैं मंडी के अंदर इसको बेच दूँगा अच्छे पैसों के बदले में। उसके बाद है यहाँ से मंडी से क्या फैक्ट्रियों के द्वारा खरीद लिया जाएगा और ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। This transformation from a plant to finished product involves 3 types of economic activities. These are the primary, secondary and tertiary activities. तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक स्टेज दूसरी में जो कन्वर्ट हुआ है एक प्लांट से लेकर, और जो बिस्कुट की बात की हमने, एक फिनिश्ड गुड बोला जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। तो उसमें क्या है 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जुड़ी होती है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। देखो, इन्हें आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। वे क्रियाएँ जिनको करने से क्या मनुष्य को आय प्राप्त होती है, उनको क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और हम इन आर्थिक क्रियाओं को क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बांटेंगे। तो प्राइमरी में हम इंक्लूड करते हैं कि जिस प्रकार से सीधे तौर पर हम प्रकृति के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी में हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको शामिल करते हैं, और टर्सरी को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दीज कनेक्शन विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंदर क्या है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करना या प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को प्राप्त करना आप कह सकते हैं, उसमें क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इसको रखा जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर अ गुड एग्जांपल। तो इसकी बात करें जैसे कि कृषि है, मत्स्य पालन होता है, गैदरिंग होता है, हंटिंग होता है, इसके अंदर लूमरिंग इंडस्ट्रीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि लाइव स्टॉक होता है उसको भी क्या है हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज। उसके बाद हम जब द्वितीय क्रियाकलापों की बात करते हैं तो द्वितीय क्रियाकलापों में जो ये रिसोर्सेज हमने प्राप्त किए हैं इनको लेकर हम प्रोसेस करते हैं, यानी क्या है इनको प्रकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं आप, यानी इनको बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि हम कच्चा माल लेते हैं और उसको क्या है उसका रूप परिवर्तित करने में हम लग जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम स्टील का उत्पादन कर रहे हैं, या फिर ब्रेड बना रहे हैं, या फिर क्या है हम कपड़े बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। दूसरे तरीके से देखो, थोड़ा सा इसमें अजीब सा लिखा हुआ, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम अर्ध निर्मित माल या फिर कच्चा माल कह सकते हैं आप उसको, हम उसको लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमारी क्या है फिनिश गुड प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि हमने क्या आपको लाइव क्लासेस के बाद में बताया था आपको। ठीक है, अब देखें सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए हमने गन्ना ले लिया, गन्ने से प्रोसेसिंग हुई और हमने क्या बना लिया, चीनी बना ली। हमने क्या किया, कपास ले ली, कपास से प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद हमने क्या प्राप्त कर लिया, कपड़ा प्राप्त कर लिया। तो जितनी भी जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंक्लूड करते हैं भाई। Tertiary activities provided as support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance and advertising are example of tertiary activities. उसके बाद यदि हम बात करें जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं उसका जो संबंध होता है सीधे तौर पर वो सर्विस क्रिएट करता है, यानी कि सेवाएं देता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है टर्सरी एक्टिविटीज़ को भी। इसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारे जो सेक्टर होते हैं उनको ये सेवाएं प्रदान करते हैं। वो कैसे हो सकती है, वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो सकती है, बैंकिंग वगैरह हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह के माध्यम से हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं सेवाएँ प्रदान करते हैं। तो इसके लिए को टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर रखा जाता है भाई। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, इट कैन इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड rearing ऑफ लाइव स्टॉक।
यदि हम बात करें कृषि की, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, जैसे कि हमने ऊपर की ओर बात की। इसके अंदर क्या है, हम क्या बात करते हैं कि भी जो हमारी फसलें होती हैं उनको बोना, हमारे यहाँ पर फलों को बोना है, वेजिटेबल यानी कि सब्जियाँ उत्पादन करना, फल जो हमारे फूल वगैरह हैं उनकी खेती करना, यहाँ तक कि जो मैंने ऊपर ही बताया था कि जो हम पशुपालन को भी क्या है इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे लाइव स्टॉक है, हमारा एग्रीकल्चर है, और फिशरिंग का जो हम कार्य होता है, काफ़ी हद तक क्या है ये एक ही कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। वैसे लिखते हैं तो इसको अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है कि भी जो है एग्रीकल्चर के अंदर हम फिशरिंग को, और हमारा जो ये लाइव स्टॉक होता है, एनिमल लाइव स्टॉक कहते हैं इसको, जो हम री करते हैं, इनको पालते हैं, तो इनको क्या है हम एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट मानते हैं। In the world, 50% of persons are engaged in the agricultural activities. 2/3 of the population is still dependent on agriculture. यदि पूरे विश्व की बात करें तो आधा से ज़्यादा जनसंख्या आज भी खेती के ऊपर लगी हुई है, और भारत में आंकड़ा 2/3 आपको देखने को मिलेगा भाई। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activities. The land on which a crop are grown is known as the arable lands. In the map, you can see the agricultural activities concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. देखिए, कोई भी फसल की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या कुछ क्लाइमेट होगा, वहाँ की कुछ मिट्टी होगी, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की जो है एग्रीकल्चर वहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि टाइप्स होंगे, आगे एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ेंगे हम, तो उन एग्रीकल्चर के टाइप्स में हम बात करेंगे, किसी भी एक फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हम वहाँ पर जान पाएंगे कि कोई भी एक एग्रीकल्चर है, कोई भी एक फसल है जिसमें क्या है कि स्पेशल हम बात करते हैं, वहाँ पर आप क्लाइमेट की बात करेंगे या फिर सोइल की बात करेंगे, टोपोग्राफी की बात करेंगे, तो वो एक निश्चित होनी चाहिए, तभी आप एक विशेष प्रकार की क्या है आप वहाँ पर फसल को उगा सकते हैं। और जहाँ पर क्या है हम फसल उगाते हैं उसको क्या है हम क्या है एरिएबल लैंड कह सकते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, यदि आप मैप को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कृषि है आपको कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर क्या आपको देखने को मिल जाएगी भाई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये मैप है, वर्ल्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन है एरेबल लैंड्स, यानी कि क्या यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ये हमारा क्या कॉन्टिनेंट वाइज दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या बहुत अच्छी प्रकार से हम कृषि कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये जो ग्रीन दिखाया गया है ये क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी प्रकार से कृषि की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, यहाँ से एक पर्सन ज़रूर पूछा जाता है, हाई हर बार पूछा जाता है इसके अंदर। जैसे कि एग्रीकल्चर क्या आता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रीयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। यानी कि आपसे एग्रीकल्चर की परिभाषा पूछ सकते हो। देखो, एग्री और कल्चर, सेरी और कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर। अभी ये सारे के सारे डिपेंड होता है एक विशेष प्रकार की कृषि को मार्क करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, ये आप कह सकते हैं विज्ञान या कला है, जिसके अंदर क्या हम मिट्टी को जोतने की प्रक्रिया करते हैं, वहाँ पर फसलें उगाना, यहाँ तक कि उसके अंदर पशुपालन को शामिल किया जाता है। उसके बाद सेरीकल्चर की बात करें, कमर्शियल रीयरिंग ऑफ सिल्क वर्म में सप्लीमेंट है इनकम फॉर दी फार्मर। उसके बाद क्या करते हैं हम जो आपने देखे होंगे सिल्क वर्म, क्या कहते हैं इसको, आप समझते होंगे, अरे ऊन के क्या करते हैं इससे उत्पादन किया जाता है, उसका मतलब स्पेशल प्रिपेयर किए जाते हैं सिल्क वर्म, और ये एक प्रकार की विशेष कृषि के अंदर इसको रखा जाता है भाई। उसके बाद पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर में आप पी से PF जोड़ लें, फिश के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जो हम फिशों का उत्पादन कर रहे हैं उसको पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर अंगूरों की खेती की बात होती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर में क्या, जब आप वेजिटेशन, फ्लावर और फ्रूट्स का उत्पादन कर रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए, तो उसको हॉर्टिकल्चर की संज्ञा दी गई है। तो ये इस प्रकार से हैं अभी अलग अलग इसको बताया गया अभी। जैसे ये अर्थवॉर्म के बारे में बात कर रहे थे हम, ये रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जिससे कि आप आगे की इंडस्ट्रीज़ में क्या है वो कपड़ा वगैरह क्या कहते हैं ऊन वगैरह बनाने में पता नहीं कहाँ पर यूज़ होता अभी, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि किस में यूज़ होता अभी। उसके बाद हम एक फार्म सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी looked as a system. The important input are seeds, fertilizer, machineries and labor. Some of the operation involved are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The output from the system include crops, wool, dairy and poultry products. ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार से एक उद्योग के अंदर मैंने आपको बताया कि इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारे पास आउटपुट निकल के आता है, तो एग्रीकल्चर में भी आप कुछ इसी प्रकार से मान सकते हैं कि हम क्या करते हैं
हम इनपुट डालते हैं, जैसे सीड डाल दिया, फर्टिलाइज़र यूज़ किया हमने, मशीनरीज़ का उपयोग किया, लेबर डाला, उसके बाद क्या है उसके अंदर प्रक्रिया होंगी, हम उसको जोतेंगे, उसके अंदर हम बीज को बोएंगे, हम वहाँ पर सिंचाई करेंगे और उसके बाद क्या है पक जाएगी तो उसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे भी। तो इस प्रकार से क्या है हम वहाँ से प्राप्त करेंगे फिर क्रॉप, वूल, डायरी प्रोडक्ट्स और इत्यादि इत्यादि का आप हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया पूरी पूरी जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ में होती है, तो आप इसको क्या इनपुट आउटपुट के द्वारा प्रोसेस समझ सकते हैं। या फिर आप देखें आपके ऊपर की तरफ एक मैप के द्वारा भी समझाया गया है, जिस प्रकार से आपने इनपुट डाला, मशीनरीज उपयोग की, केमिकल डाले, सीड्स इसमें सबसे प्रमुख होगा हमारा। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि भी प्रोसेसिंग क्या होगी, हमने क्या ये बताया है, सोइंग, प्लविंग, स्प्रेइंग वगैरह किया हमने, और लास्ट में क्रॉप्स पर हमारे सामने आगे भी निकल के हमने बात की थी। उसके बाद कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, ह्यूमन्स इनपुट बताए गए हैं आपसे कि स्टोरेज की, लेबर की, मशीनरी, केमिकल वगैरह ये मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, जबकि फिजिकल फैक्टर जो प्रभावित करते हैं वो सनशाइन हो सकता है, टेम्परेचर आप कह सकते हैं इसमें, सोइल है, स्लोप है, रेनफॉल है, ठीक है, ये प्रभावित करते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कल भाई।